नमस्कार साथियों, PIN के यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग BSc मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस देख रहे हैं। उसमें एक थ्योरम है, इफ xn be a sequence such that किस प्रकार सीक्वेंस है, लिमिट n tends to infinity xn plus 1 upon xn equal to lambda, और इसमें मोड लैम्डा लेस देन 1 है। देन प्रूव क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या दिया हुआ है, गिवन दैट xn be the sequence, xn be any sequence किस प्रकार दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा का मोड लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम लोग प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हम लोग को। देखते हैं, सिंस मोड लैम्डा लेस देन 1 so we can choose epsilon greater than 0 where such that 1 से छोटा लैम्डा है, तो इसको हम लोग चुन लिख सकते हैं लैम्डा का मोड प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1, यानी एप्सिलॉन एकदम छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। और दिया क्या हुआ है, गिवन दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल टू लैम्डा, और लिमिट लैम्डा है तो इसका हम लोग क्या लिमिट ऑफ सीक्वेंस लिख सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डिफिनेशन से लिख सकते हैं। सच दैट कैसे लिख सकते हैं, xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस लैम्डा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, यानी इसमें लैम्डा में कन्वर्ट कर रहा है, इसका लिमिट है, इसी को ऐसा लिखते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, मोड xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस लैम्डा का मोड लेस देन xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस लैम्डा, इन्हें ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n।
क्योंकि मोड का एक फॉर्मूला होता है ए का मोड माइनस बी का मोड ए माइनस बी का मोड। मोड का फॉर्मूला होता है, उसी से ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन से छोटा n प्लस 1 अपॉन एक्स एन का मोड माइनस लेमडा का मोड लेस देन एप्सिलॉन। दैट इम्प्लाइज इस लेमडा को उधर भेज सकते हैं एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन प्लस लेमडा का मोड। अब इसी को एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं for all n greater than n naught, where epsilon dash equal to lambda epsilon plus lambda का मोड। इसको k ले लेते हैं, एप्सिलॉन प्लस लैम्डा इक्वल टू k, और k क्या है एप्सिलॉन प्लस लैम्डा, और दैट इम्प्लाइज k 1 से छोटा होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज xn प्लस 1 अपॉन xn लेस देन k फॉर ऑल n greater than n naught। Now replace n by m plus 1, m plus 2, n minus 1। n के जगह m1 plus 1 लिखना है। यहाँ m की जगह n की जगह m लिखते हैं, xm plus 1 upon xm less than k, और xm plus 1 लिखते हैं, xm plus 1 2 हो जाएगा, इसका 1 और एक इसका 1 2 अपॉन में x n m प्लस 1 हो जाएगा, n के पास m प्लस 1 हो जाएगा k। ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे तो n के पास n माइनस 1 लिखेंगे तो 1 1 कट जाएगा, जिससे एक्स एन बच जाएगा। उसके बाद नीचे में एक्स एन के पास n माइनस 1 हो जाएगा, n x माइनस n माइनस 1 लेस देन k। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now multiply these इक्वेशन, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एम अपॉन एक्स एन का मॉड, फिर एक्स एम प्लस 2 अपॉन एक्स एन प्लस 1 का मॉड, वैसे ही एक्स एम प्लस 3 अपॉन एक्स एन प्लस 2 का मॉड, डॉट 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 एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस 1 का मॉड लेस देन के। को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो इसमें था m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 n माइनस 1। इससे पहले भी संख्या है, उसको बोलते हैं m माइनस 1 1 2 डॉट डॉट।
अब इसमें के कितना है, यानी यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ तक मल्टीप्लाई किए हैं के, तो एम माइनस नहीं, टोटल है यहाँ से यहाँ तक n-1, उनमें से यहाँ से यहाँ तक हटा दे रहे हैं m-1, यानी n-1 से m-1 हटा दे रहे हैं, कितना बचेगा n-m+1 कट जाएगा n-m, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे k को, तो k का पावर n-m हो जाएगा। अब ये xn+1 और xn+1 कट जाएगा, xn+2 कट जाएगा, वैसे ये वाला कट जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में xn अपॉन नीचे में xm और लेस देन k का पावर n-m बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं xn अपॉन xm का मोड लेस देन k का पावर n अपॉन k का पावर m, ये नीचे आ गया। फिर इसको लिख सकते हैं मोड xn लेस देन k का पावर n, k का पावर m, n को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x का पावर m। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यहाँ हम लोग k 1 से छोटा लिए थे, सिंस k लेस देन 1, यानी इसका लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इंफिनिटी k का पावर n इक्वल टू 0, यानी k का मान 1 से छोटा रहता है और उसका पावर इंफिनिटी करते हैं तो 0 आता है। That is for every epsilon greater than 0 there exists a natural number such that, इसे फिर इंडेक्स लेते हैं, यानी इंफिनिटी में नहीं 0 में कन्वर्ज करता है, मतलब k का पावर n-0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 इंडेक्स। इसमें 0 में इसका लिमिट 0 है, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, और इसमें 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k का पावर n मॉड लेस देन एप्सिलॉन। दैट इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं k का पावर n लेस देन k का पावर m x m का मॉड एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन में k का पावर m और अपॉन x का पावर m का मॉड लिख रहे हैं, इसको बस आगे काटने के लिए, इसको काटने के लिए लिख रहे हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं k का पावर n का मॉड, इक्वेशन 1 था x का पावर n लेस देन k का पावर m x m एप्सिलॉन इंटू, इसको ऊपर चल जाएगा x का पावर m अपॉन k का पावर m, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। इक्वेशन 1 था k का पावर n अपॉन k का पावर m मॉड x m,
यानी की का पावर n जगह इसको पुट कर दिए, की का पावर n जगह पुट की तो की का पावर m अपॉन mod x m एप्सिलॉन, फिर नीचे वाला ऊपर चल गया की का पावर n अपॉन नीचे x m। नहीं, की का पावर n जगह की का पावर m अपॉन x n एप्सिलॉन लिखिए, उसके बाद ये वाला ऊपर चल जाएगा की का पावर m अपॉन, नहीं ऊपर वाला वहाँ x का पावर, नहीं x m अपॉन की का पावर m, ये दोनों कट जाएगा। ये क्या बचे, एप्सिलॉन को काटने रहने के लिए ये ऐसा किए थे, लेस देन एप्सिलॉन। यानी क्या जा रहा है, x का पावर n xn था, xn लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। और यहाँ जो रहता है वही लिमिट होता है, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 0, और यही हम लोग को प्रूव करना था। यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 0 प्रूव करना था, और वो आ गया। लिमिट का डिफिनेशन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम है कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। थ्योरम है कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट का पहला थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है इफ द सीक्वेंस xn convergence to L, then the sequence x1 x2 xn upon xn also converge to L। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, given that xn भी दिया हुआ है, xn कन्वर्स टू L, L में कन्वर्स कर रहा है, सीक्वेंस xn कन्वर्स टू L, L में कन्वर्स कर रहा है, तो इसका डिफिनेशन है दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that xn कन्वर्स कर रहा है L में लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो केवल दिया हुआ था, टू प्रूव सीक्वेंस
x1 x2 dot xn upon xn also converse to L में कन्वर्स करेगा, ये प्रूव करना है। इसका कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। थ्योरम का मेन पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, कैसा प्रूव करना है। इसका कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। लेट सीक्वेंस Zn में सीक्वेंस Zn को सीक्वेंस मान लेते हैं। Zn भी सीक्वेंस किस प्रकार है, Zn इक्वल टू xn माइनस L। इस प्रकार का एक सीक्वेंस ले लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है थ्योरम का। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसका। देन इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Zn इक्वल टू, इसमें भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn माइनस L। और xn का लिमिट क्या था, पीछे लिखे थे, इक्वल टू L है, और ये वाला L यानी 0, यानी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Zn इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको। नाउ आप देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन xn इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ x1 जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर Zn इक्वल टू L को इधर लेंगे प्लस 1 xn हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो Z1 प्लस L इक्वल टू xn मिलेगा। वैसे यहाँ xn की जगह Zn प्लस नहीं Z1 प्लस L लिख सकते हैं, यानी xn जगह नहीं x1 जगह Z1 प्लस L, ऐसे x2 जगह Z2 प्लस L, ऐसे xn जगह Zn माइनस प्लस L अपॉन xn n है। अच्छा हम लोग को सॉरी यहाँ n है, यानी टू प्रूव में भी n ही होगा, xn लिख दिए तो उसमें n होगा, नीचे में सुधार लेंगे। टू प्रूव में था ना, टू प्रूव सीक्वेंस x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn अपॉन n होगा, xn नहीं होगा, ये पीछे लिख लेना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ L कितना बार है, n बार, इसलिए nL कॉमन लेते हैं, प्लस इधर क्या बचेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Z10 अपॉन n। अब लिमिट ये तो कांस्टेंट है इसलिए L ही रहेगा, प्लस लिमिट उसमें लग जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट Zn अपॉन n। यानी इसको L में कन्वर्स कराना है तो इसको 0 कराना पड़ेगा,
इसलिए इसको 0 करते हैं तभी ना एल में कन्वर्ज करेगा। इसका लिमिट एल होगा यानी इधर 0 होगा तब, और हम लोग को एल प्रूव करना है। इसके बाद लिख सकते हैं फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists n not belongs to natural number such that इसको 0 करना है तो z1 z2 डॉट डॉट zn अपॉन n 0 में कन्वर्स कराना है। तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ जो रहता है उसी में उसका लिमिट होता है, और इसमें माइनस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 0, इसलिए z1 प्लस z2 डॉट डॉट zn अपॉन n का मोड फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं that implies z1 plus z2 dot dot zn upon n minus 0 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग z1 प्लस z2 डॉट डॉट zn नॉट प्लस zn नॉट प्लस 1 प्लस zn नॉट प्लस 2 डॉट डॉट zn अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसी के अंदर में एन नॉट रहता है, यानी एन नॉट से ग्रेटर देन, ऐसा इसी के अंदर एन नॉट रहता है। अब इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, यहाँ से ए ले लेते हैं और इधर बी, यानी मोड z1 प्लस z2 zn नॉट अपॉन n मोड ए प्लस बी zn नॉट प्लस 1 zn नॉट प्लस 2 डॉट डॉट zn अपॉन n। मोड का प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड होता है। फिर उसी को फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी, वैसे ही करके z1 का मोड प्लस z2 का मोड डॉट डॉट zn नॉट का मोड अपॉन n, और इसको लिख सकते हैं प्लस zn नॉट प्लस 1 का मोड प्लस zn नॉट प्लस 2 का मोड डॉट डॉट zn नॉट n का मोड अपॉन n। इक्वेशन 4 ले लेते हैं इसको। इक्वेशन 2 में zn का लिमिट 0 निकाले थे। नाउ वी हैव, हम लोग जानते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी zn इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में था, बाय इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 से और 0 इसका लिमिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural number such that mod zn minus 0 less than epsilon for all n greater than n।
इसका जेड एन का लिमिट 0 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड एन 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, यानी एन नॉट से बड़ा सभी के लिए एप्सिलॉन से छोटा आएगा जेड एन नॉट से बड़ा, यानी एन नॉट से बड़ा यानी जेड एन नॉट प्लस 1 वो सब एप्सिलॉन से छोटा आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं जेड एन नॉट प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन, जेड एन नॉट प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही जेड एन लेस देन एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, जेड एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। अगेन वी हैव जेड एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जेड एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो पीछे हम लोग देखे थे थ्योरम एंड एवरी थ्योरम पीछे देखे थे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, पीछे थ्योरम देखे थे, इसलिए सीक्वेंस जेड एन भी बाउंडेड हो जाएगा। इज ऑल्सो जेड एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये हम जानते हैं। फिर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, पिछला थ्योरम देखे थे, इसलिए जेड एन इज ऑल्सो बाउंडेड। और बाउंडेड है तो हम लोग जानते हैं देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जेड एन लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हम लोग जानते हैं। यानी जेड एन के से छोटा रहेगा, दैट इम्प्लाइज जेड वन के से छोटा रहेगा, जेड टू के से छोटा हो जाएगा, ऐसे ही करते करते जेड एन नॉट तक, जेड एन नॉट कम आउट के से छोटा होगा। इक्वेशन 6 मान लेते हैं इसको। Now by equation 4, 5 and 6 से 4, 5, 6 से हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट Zn अपॉन n माइनस 0 लेस देन, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से k प्लस k अपॉन n, एन नॉट k से छोटा है प्लस जेड एन एप्सिलॉन से छोटा है, के एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन अपॉन एन, इसमें लेस देन है इसलिए लेस देन का साइन लगेगा। इसमें कितना था, एन नॉट के अपॉन एन, और इसमें क्या था एन, इसमें था एन में एन नॉट माइनस हो जाएगा,
एन में एन नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय एन। एन नॉट टाइम है इसमें के और इसमें एन माइनस एन नॉट टाइम एप्सिलॉन है। और इसी को एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, इसी को एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन डैश मतलब एन नॉट के अपॉन एन प्लस एन माइनस एन नॉट माइनस एन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एन। यानी एप्सिलॉन से छोटा दिखा पा रहे हैं इसको, that implies z1 plus z2 dot dot zn upon n less than epsilon dash। epsilon dash से छोटा दिखा पा रहे हैं for all n greater than n। और -0 भी है, इसको छोटा दिखा पा रहे हैं एप्सिलॉन डैश से। that implies इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी zn इक्वल टू 0 है। और इसी को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 पीछे लिखे थे क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn अपॉन n का लिमिट l प्लस यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी z1 प्लस z2 था, उसके जगह 0 आ गया लिमिट, इसलिए l आ जाएगा। और हम लोग को यही प्रूव करना था, x1 प्लस x2 अपॉन n का लिमिट l आ जाएगा। इसलिए सीक्वेंस x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn अपॉन n is also converges to l। प्रूफ यही हमको प्रूफ करना था, यानी x1 प्लस x2 अपॉन n का लिमिट l आ रहा है, यही प्रूफ करना था। बस अगला थ्योरम देखते हैं, लिमिट कोची सीक्वेंस देखते हैं, इसका सेकेंड थ्योरम। अगला थ्योरम है कोची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। अगला थ्योरम है कोची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसका स्टेटमेंट है इफ एक्शन बी एनी सीक्वेंस of positive real number, then limit n tends to infinity xn का पावर 1 upon n equal to limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn equal to l। ये इसका स्टेटमेंट है, यानी इसमें दिया गया है प्रोवाइडेड xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल टू l है, यानी राइट हैंड
एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड प्रूव करना है। प्रोवाइडेड क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। प्रूफ देखते हैं इसका। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एक्स एन बी एन ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट हैंड तरफ एग्जिस्ट करता है, यानी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इक्वल टू एल, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो प्रूफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स का पावर एन इक्वल टू एल, ये प्रूफ करना है। यानी लेफ्ट हैंड तरफ एग्जिस्ट करता है तो राइट हैंड प्रूफ करना है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन का पावर वन अपॉन एन इक्वल टू एल, ये प्रूफ करना है। सिंस क्या दिया हुआ था, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन का पावर एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इक्वल टू एल, एल इसका लिमिट है, मतलब हम लोग जानते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, एन नॉट जगह एम भी लिख सकते हैं। इस थ्योरम में एम यूज करेंगे, एम नॉट जगह। ये एल में इसका लिमिट है, तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम नॉट जगह एम लिख रहे हैं इसमें। और इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड का प्रॉपर्टी से, एल माइनस एप्सिलॉन एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। हम लोग मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इसको। तभी जैसे किए थे वैसे ही करेंगे इसमें भी, एन जगह एम वन एम टू रिप्लेस करेंगे। नाउ रिप्लेस एन बाय एम, एम वन प्लस वन, एम टू प्लस टू, एन माइनस वन रिप्लेस करेंगे। एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर एम लिखेंगे तो एक्स एम प्लस वन अपॉन एक्स एम हो जाएगा लेस एल प्लस एप्सिलॉन। अब एम प्लस वन लिखेंगे, एन जगह एम प्लस वन लिखेंगे तो एक्स एम प्लस टू अपॉन एक्स एम प्लस वन होगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। वैसे ही
n-1 लिखेंगे n जगह तो 1 कट जाएगा तो xn बचेगा, xn अपॉन नीचे n-1 होगा n जगह, xn-1। अब इसमें l माइनस एप्सिलॉन प्लस n। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जैसे किए थे वैसे ही। Now multiply these इक्वेशन, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आया था तभी वैसे ही आएगा, यानी 1 2 3 डॉट डॉट n m-1 m प्लस 1 डॉट 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 n-1 है। तो इसमें m1 से n-1 तक मल्टीप्लाई करना है, यानी m से n-1। और यहाँ उससे पहले है m-1 नहीं लिखते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको n-1 से m-1 हटाना है, हटा देना है, तो कितना रहेगा n-m, यानी टोटल m-m है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो l-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आएगा, m-m, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 अपॉन xm इंटू xm प्लस 2 अपॉन xm प्लस 1, ऐसे ही xn अपॉन xn-1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो l प्लस एप्सिलॉन n-m का पावर l प्लस एप्सिलॉन का पावर n-m आ जाएगा, यानी ये जितना बार है उतना बार उसका पावर ऐड हो जाता है, उसका पावर हो जाता है। अब ये xm प्लस 1 कट जाएगा, xm प्लस 1, xm प्लस 2 कट जाएगा, ऐसे ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, दैट इम्प्लाइज n-m xn अपॉन xm बचेगा, l प्लस एप्सिलॉन का पावर n-m। m को हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं l माइनस एप्सिलॉन का पावर m से, l माइनस, नाउ वी हैव l माइनस एप्सिलॉन का पावर है, ये तो हट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन का पावर m xn अपॉन xm, एंड इसमें भी m हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन का पावर m और xn अपॉन xm, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो l प्लस एप्सिलॉन का पावर n हो जाएगा, m कट जाएगा।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन का पावर n, उससे बड़ा इसको लिख सकते हैं xn अपॉन xm L माइनस एप्सिलॉन का पावर n, उससे भी बड़ा लिख सकते हैं L में ना घटाकर xn अपॉन xm L का पावर m, यानी इसमें बिना घटाए करके पावर m कर देना है। इससे बड़ा लिख सकते हैं इसको xn अपॉन xm का L प्लस एप्सिलॉन का पावर m। और इससे भी बड़ा लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन का पावर m, यानी ये n हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन का पावर n, इसको केवल लिख रहे हैं xn अपॉन xm L का पावर m, फिर ये वाला L माइनस एप्सिलॉन का पावर n। अब इस n को हटाने के लिए 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर 1 अपॉन n ऊपर में और 1 अपॉन n मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, और इसमें xn को बाहर निकालेंगे तो xn का पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, और इसमें L का पावर m अपॉन x m का पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। इसमें n तो कट जाएगा L माइनस एप्सिलॉन, यानी n है और नीचे 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। अब इसको हटाने के लिए बस इसमें xn का पावर 1 अपॉन n बचाना है, तो इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को ऊपर xm अपॉन L का पावर m का पावर 1 अपॉन n करेंगे तभी कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं L माइनस एप्सिलॉन, और इसको ये तो कट जाएगा, जैसे इसमें L का पावर m का पावर 1 अपॉन n और नीचे xm का पावर 1 अपॉन n, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xm का पावर 1 अपॉन n अपॉन L का पावर m का पावर 1 अपॉन n, ये कट जाएगा, यानी ये कट के xn का पावर 1 अपॉन n बचेगा, और इधर xm L का पावर m का पावर 1 अपॉन n L माइनस L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। क्योंकि xm अपॉन L का पावर m कोई फिक्स रियल नंबर है, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xm और L m का पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1, यानी ये फिक्स नंबर है, उसका 1 अपॉन n लिमिट निकालेंगे तो 1 आता है, क्योंकि लिमिट
n tends to infinity, a का पावर 1 upon n इक्वल टू 1। l रियल नंबर होता है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए इसमें इसका लिमिट हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिखिए देते हैं x का पावर 1 अपॉन n l माइनस l, इसका भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x n का पावर n x m अपॉन l का पावर n। इसका 1 आ जाएगा, मतलब l माइनस एप्सिलॉन, और लिमिट इसका तो ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स एन का पावर 1 अपॉन n, और ये भी 1 हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड एक्स एन का पावर 1 अपॉन n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। n नॉट जगह m लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग मोड का डेफिनेशन, मोड का प्रॉपर्टी से इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। यार हम लोग को यही प्रूफ करना था। सॉरी डियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कैसा आ रहा है हम लोग का, सच दैट लिमिट एक्स n का पावर 1 अपॉन n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। यानी एप्सिलॉन से छोटा दिखा पा रहे हैं, एक्स एन का पावर 1 अपॉन n, और एल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका लिमिट एल होता है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन का पावर 1 अपॉन n इक्वल टू एल, जो यहाँ रहता है उसी लिमिट होता है, वही लिमिट होता है। यानी हम लोग का प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। अब अगला थ्योरम देखते हैं। सीक्वेंस का लास्ट लेक्चर है, एक लास्ट थ्योरम देखते हैं। कोची क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंट, ये थ्योरम है। कोची क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, सीरीज के लिए अलग होता है इसका। थ्योरम है सीक्वेंस कन्वर्जेंट कन्वर्स सीक्वेंस कन्वर्ज if and only if it is a Cauchy sequence। ये थ्योरम है, a sequence convergence if and only if it is a Cauchy sequence। इसका प्रूफ देखते हैं।
लेट एफ एन मान के चलते हैं एफ एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस and converts to n. हम लोग प्रूव क्या करना है टू प्रूव sequence fn is convergent if and only ऐसा लिख सकते हैं sequence fn is a Cauchy sequence ये हम लोग को प्रूव करना है let fn be a convergent sequence and converge to L. Sequence fn is convergent if and only if sequence fn is a Cauchy sequence. ये हम लोग प्रूव करना है फर्स्टली जहाँ भी इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज या फिर इफ एंड ओनली सफिशिएंट एंड कंडीशन रहता है थ्योरम में उसमें दोनों तरफ से प्रूव करते हैं फर्स्टली एंड कन्वर्सली फर्स्टली के लिए ऐसा एरो चिन्ह देते हैं लेट एफ एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेट एफ एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको कोची प्रूव करना है दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट या फिर एम लिखते हैं एंड नॉट या एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एल में कन्वर्स कर रहे हैं एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम एन नॉट जगह एम भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन ले रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी और छोटा ले रहे हैं ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन को और छोटा लिखना रहेगा तो 3 से डिवाइड करना होगा ऐसे इसमें 2 भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं इन पर्टिकुलर n इक्वल टू m देन एफ एन जगह एफ एम हो जाएगा माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन एन एम इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको नाउ एफ एन माइनस एफ एम इसको लिख सकते हैं एफ एन माइनस एल प्लस एल माइनस एफ एन एल एल काट के यही आ जाएगा इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी मोड का डिफिनीशन से एफ एन माइनस एल प्लस एल माइनस एफ एम मोड का डिफिनीशन से लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एफ एन माइनस एल इसको एफ एम को पहले भी लिख सकते हैं एफ एम माइनस एल का मोड का प्रॉपर्टी से इसमें दो प्रॉपर्टी लगा है
ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए का मोड प्लस बी का मोड, और एक ठो ए माइनस बी का मोड इक्वल टू बी माइनस ए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वेशन 1 और 2 से इसका मान एप्सिलॉन बाय 2 था, तो इसका भी एप्सिलॉन बाय 2, यानी दोनों कट के एप्सिलॉन आ जाएगा और होल एंड ग्रेटर देन एम, यानी एप्सिलॉन आए इसीलिए एप्सिलॉन बाय 2 लिए थे तभी, यानी एफ एन माइनस एम, यानी कोची सीक्वेंस होता है एफ एन माइनस एफ एम लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, इसी को कोची सीक्वेंस कहते हैं। दैट इज सीक्वेंस एफ एन इज अ कोची सीक्वेंस, यानी फर्स्टली प्रूफ हो गया। यानी कोची सीक्वेंस का डिफिनेशन है, कोची सीक्वेंस का डिफिनेशन होता है एफ एन माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। कोची सीक्वेंस का डिफिनेशन है, यानी फर्स्टली कन्वर्जेंस हो गया, यानी फर्स्टली प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली के लिए ऐसा एरो लेते हैं, एफ एन को कोची सीक्वेंस मानते हैं और एफ एन को कन्वर्जेंस सीक्वेंस प्रूफ करना है। लेट एफ एन इज अ कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस है तो कोची सीक्वेंस को हम लोग जानते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to natural number such that f n minus f m less than epsilon for all n greater than m। ये कोची सीक्वेंस से जानते हैं हम लोग, एंड वी हैव, और एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट नहीं बाउंडेड, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। दैट implies every bounded sequence has at least one limit point, ये हम लोग शुरू में देख चुके थे, Bolzano-Strass theorem। that implies every bounded sequence has limit point, so let L be the limit point of Fn। that implies every limit point का डिफिनेशन है, that implies every neighborhood of L के every neighborhood में contain infinite terms of Fn।
इसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है दैट इम्प्लाइज एफ एन का एल का नेबरहुड में इनफाइनाइट बार कंटेंट करेगा और इनफाइनाइटली मैनी टर्म ऑफ एफ एन का इनफाइनाइट टर्म कंटेंट करता है इसमें एल का नेबरहुड में। In particular, k greater than m, then fn fk belongs to L minus epsilon L plus epsilon। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज एफ के माइनस एल less than epsilon by 3 for all k greater than m। इसमें भी epsilon by 3 लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 देते हैं इसको इक्वेशन 4। यानी एफ के बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन को हम लोग एफ के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल के ग्रेटर देन एम लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 एंड एफ के माइनस एफ एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 लिख सकते हैं क्योंकि के बड़ा है बाय 3 से। 3 में था एफ एन माइनस एफ एम फॉर ऑल एप्सिलॉन बाय 3 में लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल ग्रेटर देन एम, यानी एन आगे था एम पीछे था, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही इसको ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 लिखते हैं इसको। अब 9 एफ एन माइनस एल हम लोग लिख सकते हैं एफ एन माइनस एफ एम प्लस एफ एम माइनस एफ के प्लस एफ के माइनस एल, यानी ए कट के फिर यही आ जाएगा। इसके जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इसको मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं लेस देन एफ एन माइनस एफ एम प्लस एफ एम माइनस एफ के का मोड प्लस एफ के माइनस एल का मोड। और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं एफ एन माइनस एफ एम प्लस एफ के माइनस एफ एम मोड का प्रॉपर्टी से। इसको पीछे इसको आगे लिख सकते हैं, मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस एफ के माइनस एल मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। और इक्वेशन
3, 4, 5 से हम लोग लिख सकते हैं लेस देन, ये वाला लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 लिख सकते हैं प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। अभी आ जाएगा एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन लाने के लिए ही एप्सिलॉन बाय 3 लिए थे, यानी एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। और इसी को तो एल में कन्वर्ट कर रहा है। That implies for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that fn minus l less than epsilon for all n greater than m। और यही होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन। दैट इम्प्लाइज सीक्वेंस fn is a convergent sequence। fn is a convergent sequence। यानी एप्सिलॉन से छोटा दिखा पा रहे हैं। For every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that fn minus l less than epsilon for all n greater than m। यही डिफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। दैट इम्प्लाइज fn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यही प्रूव करना था। बस आज का थ्योरम इतना ही, सीक्वेंस का लास्ट थ्योरम था। अब अगला थ्योरम देखते हैं सीरीज का।